क्या आपने कभी एक ऐसे कोर्ट केस के बारे में सुना है जिसने भारत की आजादी के ऊपर एक मोहर लगा दी थी? द इनफेमस आईएनए ट्रायल्स। सन 1945 दिल्ली का लाल किला, जो कि आज सिर्फ एक किला नहीं था लेकिन बना था एक कोर्ट रूम 3 आईएनए के सोल्जर्स के लिए। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, या फिर जिसे आप और हम समझते हैं या जानते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से, नेताजी की आजाद हिंद फौज। बैकग्राउंड क्या थी? 1942-1943 के टाइम पर इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश हुकूमत के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ रहे थे, जिन्हें जापानीज आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। इन्हीं लोगों को छुड़ाकर आईएनए बनाई गई थी, जिसे सिर्फ 2 नारे दिए गए थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रिजल्ट क्या निकला? वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते आईएनए के सारे सोल्जर्स के ऊपर आईपीसी सेक्शन 121 के तहत मुकदमा चलाया गया, दैट इज द रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग। और इसी का मुकदमा चल रहा था 3 लोगों के ऊपर, जिनके नाम थे शाहनवाज खान, प्रेम सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों। एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, लेकिन झंडा सिर्फ एक। कंक्लूजन क्या निकला? ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि इन सबको कोर्ट मार्शल किया जाए और इन्हें सजाए मौत दी जाए, लेकिन उस समय दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था कि लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो सहनवाज। और इतना प्रेशर बना कि 2 म्यूटिनीज हुई उस समय, द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी एंड द जबलपुर आर्मी म्यूटिनी। और इन दोनों म्यूटिनीज का क्या रिजल्ट निकला? क्लॉड एकेनलॉक, जो उस टाइम पे चीफ कमांडिंग ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने इन तीनों को बाइज्जत बरी किया। और इसी का रिजल्ट था, ब्रिटिश हुकूमत को समझ में आ चुका था कि भारत के ऊपर उनकी पकड़ बहुत ही ढीली पड़ चुकी थी। और यही थे वो इनफेमस आईएनए ट्रायल्स, जहां भारत ने अपनी आजादी की आवाज को पहचाना।